भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। अरे सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार ये कोऑर्डिनेटर तो बरवाला कांड से पहले ही रिजेक्टेड थे। ये बरवाला कांड क्यों हुआ है? विचार करो, क्या तुम्हारा गुरु ऐसा कोई घटिया काम करेगा? क्या तुम्हारा गुरु भारत के संविधान के खिलाफ होकर कोई ऐसा काम करेगा जो सरकार ने इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा? ये सरकार ने इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया? क्योंकि आपके गुरुदेव को मानुष समझकर, अपने जैसा एक व्यक्ति समझकर, गुरुदेव के परिवार ने, आश्रम में जो बड़े बड़े भगत थे उन्होंने, जो मान बड़ाई और अहंकार में फूल के खिल रहे थे, इन लोगों ने गुरुदेव को अपने जैसा दो कोड़ी का व्यक्ति समझ के, सामान्य संत समझ के, मानुष समझकर उनको चंडीगढ़ की तारीखों पे नहीं जाने दिया। जबरदस्ती कि गुरुजी हम संभाल लेंगे, आप चिंता मत करो। और हमारे जैसे भोले भाले भक्तों को काले कपड़े पहना के गुरुजी का आदेश बताकर कमांडो बना के खड़ा कर दिया। हाथों में लड़ने झगड़ने मरने के लिए लठ दे दिए, पेट्रोल बम पकड़ा दिए, पत्थर पकड़ा दिए कि मरो और मारो, गुरुजी का आदेश है। अब भगत बेचारे भोले, भगत बेचारे नादान, अब उनको क्या पता कि गुरु का आदेश है या काल प्रेरणा से गुरु के परिवार का आदेश है। भगत बेचारे मरने मारने के लिए आश्रम के बाहर खड़े हो गए और काल ने उन बड़े बड़े समझे जाने वाले भक्तों के अंदर प्रवेश करके, गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार ये कोऑर्डिनेटर, इनके अंदर प्रवेश करके, क्योंकि मर्यादा इनकी टूट चुकी थी। ये बरवाला कांड से बहुत समय पहले ही गुरु को मानुष मानते आ रहे हैं। ये गुरुजी की एक भी बात नहीं मानते थे सतलोक आश्रम बरवाला में। एक समय का किस्सा है, बड़े बड़े भक्तों ने बताया बरवाला कांड के बाद में कि करोथा कांड के सिलसिले में दिल्ली का कोई भगत था, वो वकील भी था, सुरेश नाम था। वो करोथा कांड के मुकदमों को देख रहा था और उन मुकदमों में गुरुजी का भाई या अन्य जितने भी आश्रम वाले थे, ये बलजीत वगैरह, रामनियास छावड़ा, ये उसका कोई सहयोग नहीं करते थे किसी भी प्रकार से। तो एक दिन गर्मी का महीना था, वो बेचारा सुरेश वकील आया, आके सीधा सतलोक आश्रम में आया। गुरुजी उस समय चेयर पे बैठे हुए थे, 2-4-5 भगत और बैठे हुए थे, कोई चरण सेवा कर रहा था। वहीं गुरुजी का भाई महेंद्र था, वहीं रामनिवास छावड़ा था, वहीं पे ये बलजीत था। यानी 5-7 जो मुख्य जो आश्रम के लोग थे, जो ये ट्रस्टी थे, ये वहीं पे खड़े हुए थे। गुरुजी बैठे हुए थे चेयर पे। सुरेश ने आके दंडवत प्रणाम किया और दुखी मन से कहा कि गुरुजी, ये लोग आपको परमात्मा नहीं मानते। उन सब की ओर इशारा करके, महेंद्र की ओर और जितने भी बड़े बड़े जो भगत बैठे थे वहाँ पर सारे, बलजीत वगैरह। तो सुरेश ने कहा कि गुरुजी, ये लोग आपको परमात्मा नहीं मानते, क्योंकि वो बेचारा दुखी हो रहा था, सहयोग उसका कोई जो है कर नहीं रहा था। बोला गुरुजी, ये लोग आपको परमात्मा नहीं मानते, अर्थात ये नहीं डरते। तो गुरुजी दुखी मन से घुटनों के हाथ लगाकर खड़े हुए और चलते चलते बोले, बेटा सुरेश, तू तो परमात्मा की बात कह रहा है, ये तो मुझे गुरु भी ना मानते। तू तो परमात्मा की बात कर रहा है, ये तो मुझे गुरु भी ना मानते। तो भाई और बहनों, बरवाला कांड से पहले ही ये तमाम बड़े बड़े दिखाई देने वाले भगत काल की गोद में जा बैठे थे और इन्होंने वही सारे कुकर्म किए जो काल ने करवाने थे। जजों के खिलाफ जबरदस्ती पुस्तकें लिखवाना, उनको बंटवाना। क्या उखाड़ लिया भाई तुमने जजों का? अरे बता दो, तुमने जजों के खिलाफ वो 3 पुस्तकें लिखकर तुमने जजों का आज 10 साल होगी, क्या उखाड़ लिया? अगर उन जजों का भी कोई कुछ उखाड़ेगा तो उनके वो कर्म उखाड़ेंगे, तुम्हारी पुस्तकें नहीं उखाड़ सकती, तुम भगत नहीं बिगाड़ सकते उनका कुछ भी। 10 साल हो गई, तुमने अपने घर का तहस नहस करवा लिया, अपने गुरुजी को तुमने जेल में बैठने के लिए बाध्य कर दिया, कुकर्म करके, प्रशासन को भड़का के, जजों को भड़का के। तुमने जजों का क्या बिगाड़ लिया? जो भी कुछ बिगड़ा तुम्हारा खुद का बिगड़ा। 10 साल से गुरुजी जेल में, 10 साल से संगत बेचारी इधर उधर हैं। 6 हमारे भगत भाई बहन मर गए बरवाला कांड में। कितने लोग परमात्मा की भक्ति छोड़ छोड़ के भाग गए। जो भी कुछ बिगड़ा तुम लोगों के कारण, केवल परमात्मा का बिगड़ा, उन जजों का बाल भी बाका नहीं हुआ। तो तुमने क्या बिगाड़ लिया उन जजों का भाई? वो पुस्तकें लिख के, अगर जजों का कुछ बिगड़ेगा आने वाले समय में तो उनके अपने वो कर्म बिगाड़ेंगे, तुम नहीं बिगाड़ सकते किसी का कुछ भी। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, ये तमाम बड़े बड़े दिखाई देने वाले भगत, गुरुजी के परिवार वाले, ये सब काल की गोद में बैठे हुए थे और इन्होंने अपना मनमाना आचरण किया पूरा का पूरा। गुरुजी की कोई बात नहीं मानते थे ये लोग, गुरुजी को कुछ समझते ही नहीं थे ये लोग।
ये गुरुजी के प्रति जो मान सम्मान है, जो इज्जत है, जो भाव है, ये केवल उन आत्माओं के अंदर है जिनको ज्ञान समझ में आ गया। उन आत्माओं को अपने गुरुजी में परमात्मा दिखाई देते हैं, बाकी में तो अपने जैसा 2 कोड़ी का जीव दिखाई देता है। तो ये लोग पहले से ही मर्यादाओं से दूर थे, मनमाना आचरण किया करते थे, जिस कारण से सतगुरु रामपाल जी ने इन लोगों को पहले ही रिजेक्ट कर रखा था। और इसीलिए सतगुरु रामपाल जी ने बरवाला कांड के समय अपना कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई अपनी शक्ति नहीं दिखाई। परमात्मा भी यही चाहते थे कि ये गंदगी सबके सामने आ जाए। ये बड़े बड़े दिखाई देने वाले भगत, ये बड़े बड़े चेहरे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरा भाई, इन सब के काले कुक्रम, इन सब का पाखंड, इन सब का अज्ञान कि ये गुरुजी को क्या मानते हैं, क्या समझते हैं, ये संगत के सामने आ जाए और संगत ज्ञान को आधार बना के इन चीज़ों का अवलोकन करे और इन काल के दूतों से दूर हटके ज्ञान को आधार बना के अपनी भक्ति करे। तो भाइयों और देख लो आप 2014 बरवाला कांड के बाद किस कदर इन लोगों ने संगत में महागंदगी फैला दी। महागंदगी, एक भी ऐसा कुकर्म करने से बाज नहीं आए, एक भी ऐसी घटिया हरकत करने से बाज नहीं आए। इनकी प्रत्येक घटिया हरकत में गुरुदेव की बदनामी हुई है। गंदी राजनीति करके इन्होंने देख ली, कांग्रेस की गोद में जाके ये बैठ गए, बीजेपी की गोद में ये बैठ गए, सामाजिक लोगों की गोद में जाके ये बैठ गए, गुंडों की गोद में जाके ये बैठ गए। अपने स्वार्थ के लिए दुनिया भर के स्टेडियम इन्होंने बना दिए लोगों के लिए, अपने कर्म फोड़ दिए, संगत के कर्म फोड़ दिए। तो भाइयों और बहनों, कहने का मतलब है काल का और परमात्मा का एग्रीमेंट है। और परमात्मा ने कहा था, जब तक हंसा हमरी आना काल लगे ना तेरा बाणा, कि ये काल जब तक मेरा भगत मेरी आन कान में है, मेरी मर्यादा में है, तब तक तो तेरा बाण लगेगा नहीं, तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, यदि मेरा भगत ही मर्यादा तोड़ के अगर आउट हो जाए, फिर तो भैया देख तू चोटी पकड़ के ले जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर तो बरवाला कांड, वो बरवाड़ा आश्रम, जिस बरवाड़ा आश्रम में साक्षात काल का बाप बैठा है, सारी सृष्टि को रचने वाला कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी बैठा है, जिस बरवाड़ा आश्रम में हजारों भगत आत्माएं सतनाम का जाप कर रही थी, 5 यज्ञ चल रहे थे, हजारों ज्योतियां जल रही थी। अरे उस बरवाड़ा आश्रम की एक ईंट भी उखाड़ ले काल की क्या औकात। लेकिन सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जबरदस्ती ईंटें उखड़वाई कि मुझे यह गंदगी दुनिया के सामने लेके आनी है, ताकि मेरे भक्तों को पता चले कि वास्तव में भक्ति क्या है, भक्ति कैसे होती है। भक्ति गुरु के परिवार को देख के नहीं की जाती, भक्ति अपने गुरु को और गुरु के ज्ञान को देख के की जाती है। तो संगत को शिक्षा देने के लिए, भगत और अभगत की पहचान करवाने के लिए, और आश्रम में गुरु जी के आसपास जो गंदगी जमा हो चुकी थी, जो उनके मिशन में रोड़ा थी आगे चल के, वो गंदगी भी परमात्मा ने साफ करनी थी। इस कारण से गुरुदेव भगवान चुपचाप रहे। और भाई, जिनको परमात्मा समझाना चाहते थे अपने हीरे मोती लालों को, जो सतलोक के लिए अधिकारी आत्माएं हैं, जिनको परमात्मा समझाना चाहते थे इस कांड के माध्यम से, उन आत्माओं को तो दिया है समझा। यानी सत्सेवकों को तो पूरी राम कहानी आ गई समझ में कि क्यों बरवाला कांड हुआ, क्यों हमारे गुरुजी चुपचाप रहे हैं, क्यों गुरुजी के परिवार ने ये मनमानियां करी। तो हमारे तो आ गई सारी बातें समझ में। इसीलिए तो ज्ञान को आधार बना के, घर को आश्रम बना के, गुरु को परमात्मा बना के, और अपनी बैठ के आराम से नेक नीति से अपना काम धंधा करते हुए भक्ति कर रहे हैं। और गुरुदेव हमारी उंगली का नाखून भी नहीं उतरने दे रहा सत्सेवकों का। और जो लोग चल रहे देखा देखी में, भेड़ चाल में, आंखों पे काली पट्टी बांध के गांधारी की तरह गुरुजी के परिवार के पीछे, आश्रमों के पीछे, कोऑर्डिनेटरों के पीछे, आज उनकी हो रही है दुर्गति, आज उनकी अकाल मृत्यु। तो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे,